माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का एक भाग है। ये मूलतः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संक्षेप में ये एमएस वर्ड के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड का मूल उद्देश्य सॉफ्टवेयर में उपलब्ध समाहित थीम, डिजाइन और अन्य सुविधाओं का उपयोग करके पत्र लिखना, दिखावट में बेहतरीन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और विभिन्न अन्य दस्तावेज बनाना है। यह आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए अपने होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा हाथ से चलने वाले उपकरण को उपयोग में लेने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय के माध्यम से आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कई आवश्यक कौशल सीखेंगे जिन्हें अपने निजी और पेशेवर जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सीखने का सबसे उचित तरीका अन्वेषण के माध्यम से होता है। यहां हम अन्वेषण का हमारा सफर शुरू कर रहे हैं। जहां कहीं भी आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे घर पर या कार्यस्थल पर, कौशल का अभ्यास जारी रखें और उपयोगी चीजें सीखें। छात्रों, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने इस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस्ड। एमएस वर्ड 2010 के बेसिक पार्ट में हम वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय, वर्ड 2010 यूजर इंटरफेस, वर्ड दस्तावेज डालना, वर्ड दस्तावेज में टाइप करना, टेक्स्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग सीखेंगे। एडवांस्ड भाग में हम एडवांस्ड फॉर्मेटिंग कौशल सीखेंगे और एमएस वर्ड 2010 के कुछ वास्तविक और एडवांस विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो बेसिक भाग से शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न मॉड्यूल्स आएंगे: वर्ड प्रोसेसिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 शुरू करना, एमएस वर्ड 2010 के यूजर इंटरफेस को समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना, जीयूआई एवं शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टाइप करना, फॉन्ट, स्टाइल, कलर एवं अन्य ऑप्शंस का परिचय, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट एवं नंबरिंग का परिचय, पेज लेआउट, वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय। वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं किसी प्रकार के भी लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिन्हें कई बार विशेष प्रसंग में मॉडिफाइड टाइपराइटर या कंप्यूटर के प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। हम अपने दैनिक व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में वर्ड प्रोसेसिंग के वास्तविक उपयोग को देखते हैं। इस पाठ में स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियों की जांच, पुनरीक्षण और संपादन दस्तावेज शामिल हैं। हाथ से लिखे पत्र और दस्तावेज के मामले में उनमें कई बार लगातार स्पेलिंग की गलतियां और विलोपन के कारण हमें कई बार नए सिरे से उन्हें दोबारा लिखना पड़ता है। सौभाग्य से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे जीवन को ज्यादा आसान, कुशल और उत्पादक बना देता है। आप अपने टेक्स्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार बदल, हटा और रीड्राफ्ट कर सकते हैं, और बल्कि आप इसे प्रासंगिक चित्रों और फॉर्मेटिंग से और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। आप इस अध्याय में इन सभी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल को सीखेंगे। सबसे पहले आओ सीखें कैसे अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में प्रवेश करते हैं। आप कई तरीकों से यह कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट बटन का उपयोग कर, दूसरा विंडोज सर्च ऑप्शन का उपयोग कर और तीसरा रन कमांड का उपयोग कर।
इस अनुकरण पर एक नजर डालते हैं जो ये प्रदर्शित करेगा कि स्टार्ट बटन का उपयोग करके किस तरह एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जो इस तरह दिखाई देगी। ऑल एप्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप अथवा प्रोग्राम की लिस्ट देखें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अंततः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें। एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन खुल जाएगी। वर्ड में नया ब्लैंक दस्तावेज खोलने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। यह मुख्य विंडो खुल जाएगा और आप वर्ड 2010 में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। अधिक कुशलता से वर्ड एप्लीकेशन में काम करने के लिए हम वर्ड के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर एक नजर डालते हैं, जिससे कि हम वर्ड के विभिन्न शब्दावलियों से परिचित हो जाएं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। आप रिबन के ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार देख सकते हैं, जो आपको सबसे आम और अक्सर इस्तेमाल किया गया कमांड की एक्सेस देता है। डिफॉल्ट रूप से यह सेव, अनडू और रीडू कमांड दिखाता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ अन्य आदेशों को भी जोड़ सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में कमांड को जोड़ने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार की दाहिनी ओर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन सूची से उस कमांड का चयन करें जो आप जोड़ना चाहते हैं। चयनित कमांड क्विक एक्सेस टूलबार में ऊपर दिखाई देंगे। क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे एक रिबन होता है जो पहले के संस्करणों के पारंपरिक मेन्यू को रिप्लेस कर वर्ड 2007 में पेश किया गया था। रिबन में वे सभी कमांड होते हैं जिसकी आपको आम कार्य करने की आवश्यकता होगी। इसमें कई टैब्स होते हैं जिसमें प्रत्येक में कुछ कमांड ग्रुप्स होते हैं और आप भी अपने टैब्स को जोड़ सकते हैं और उसमें अपने पसंदीदा कमांड को शामिल कर सकते हैं। आइकन और टैब का यह संयोजन रिबन इंटरफेस कहलाता है। वे इसमें वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आने वाले सभी एप्लीकेशन में मौजूद होते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिबन टैब्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। रिबन इस तरह से बनाया गया है कि यह आपके वर्ड प्रोसेसिंग कार्यों को आसानी से और तेजी से कर दे। लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा स्क्रीन पे जगह ले रहा है तो आप इसे कम करने के लिए मिनिमाइज चुन सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए रिबन के ऊपरी दाहिनी कोने में दिखाए गए तीर पर क्लिक करें और फिर रिबन अधिकतम करने के लिए एक बार फिर से उसी तीर पर क्लिक करें और रिबन फिर से दिखाई देने लगेगा। आप अपने पसंदीदा कमांड जोड़कर स्वयं के टैब के निर्माण से रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कमांड हमेशा एक ग्रुप में समाहित होते हैं और जिस भी क्रम में आप चाहते हैं टैब को संगठित रखने के लिए आप उस रूप में कई कमांड ग्रुप्स बना सकते हैं। आप डिफॉल्ट टैब में भी कमांड जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस टैब में कम से कम एक कस्टम ग्रुप बनाना होता है। रिबन को कस्टमाइज करने के लिए रिबन की खाली जगह पर कहीं भी राइट क्लिक करें। कस्टमाइज रिबन का चयन करें। प्रदर्शित कमांड को स्क्रॉल कर सभी उपलब्ध कमांड को नेविगेट करें। जिस कमांड को आप जोड़ना चाहते हैं उसे चुनें। कमांड को जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करें। आइए रिबन में कॉपी कमांड जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप कॉपी कमांड ऐड कर चुके हों तब ओके क्लिक करें। अब यह कमांड टैब के तहत दिखाई देगा जिसमें आपने इसे जोड़ा है। टैब ये रिबन के शीर्ष पर दिखते हैं तथा प्रत्येक टैब एक गतिविधि को दर्शाता है, जैसे पेज का लेआउट इत्यादि। एमएस वर्ड 2010 में रिबन के अंतर्गत विभिन्न रिबन टैब्स शामिल हैं। आइए रिबन पर डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होम टैब और टैब के तहत उपलब्ध विभिन्न कमांड ग्रुप पर एक नजर डालते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप,
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन होता है जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर सभी कमांड ग्रुप में होता है। इसे प्राय यूजर द्वारा वह डायलॉग बॉक्स या टास्क पेन खोलने के लिए काम में लिया जाता है जिसमें उस ग्रुप से संबंधित और अधिक विकल्प होते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, एडिटिंग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इंसर्ट टैब पर आते हैं। इंसर्ट टैब सही होम टैब के बगल में दाईं तरफ स्थित है। इंसर्ट टैब कमांड मुख्यतः ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने से संबंधित है। डिजाइन टैब, ये टैब इंसर्ट टैब के आगे स्थित होता है। डिजाइन टैब कमांड पेज बैकग्राउंड विकल्प और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित होता है। पेज लेआउट, ये टैब डिजाइन टैब के बाद आता है और मूल रूप से पेज फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ को फाइन ट्यून करने के काम आता है, जिसमें इंडेंटेशन, स्पेसिंग और कई तरह के दूसरे कमांड्स होते हैं। रेफरेंस टैब, इस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, कैप्शन और इंडेक्स ग्रुप होते हैं। मेलिंग टैब, इस टैब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का मेल मर्ज फीचर, लेबल या एनवेलप डिजाइन बनाना और वर्ड प्रोसेसिंग कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य विकल्प होते हैं। रिव्यू टैब, समीक्षा टैब में कई कमांड वे समूह होते हैं जैसे प्रूफिंग, भाषा, टिप्पणी की तरह आदेश, ट्रैकिंग परिवर्तन और कई अन्य भी। व्यू टैब, व्यू टैब में डॉक्यूमेंट इंटरफेस से संबंधित कमांड वे ग्रुप्स होते हैं जैसे पेज लेआउट, जूम विकल्प, स्विच विंडो और मैक्रो विकल्प। आवश्यकता पड़ने पर ऊपर की ओर उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करके नेविगेशन टैब को बंद या मिनिमाइज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट व्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर डॉक्यूमेंट के 5 व्यू दिखाता है और हर एक के अपने कुछ फायदे हैं दूसरे की तुलना में। एक यूजर के लिए उपलब्ध व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर डॉक्यूमेंट में तेजी से और आसानी से जूम इन और आउट करने के लिए उपलब्ध होता है या सामान्यतया वर्ड एप्लीकेशन विंडो में नीचे की ओर दाहिने कोने में उपलब्ध होता है। बैकस्टेज व्यू, यह वर्ड 2010 में पुराने संस्करणों की तुलना में नया फीचर है। यह वर्ड 2007 में उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और पुराने संस्करणों के फाइल मेन्यू के जैसा ही है। बैकस्टेज व्यू आपको फाइल सेव करने, खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने के बहुत से ऑप्शंस देता है। यह एक टैब की तरह दिखता है, पर जब इस पे क्लिक करते हैं तो एक पूरी फुल पेज विंडो खुल जाती है। बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें। अब आप प्रदर्शित बटन की सूची से एक विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप मुख्य एप्लीकेशन पर वापस जाना चाहते हैं तो शीर्ष पर प्रदर्शित किसी भी टैब पर क्लिक करें। स्टेटस बार, एप्लीकेशन विंडो के बाईं तरफ नीचे आप स्टेटस बार देख सकते हैं जिसपे पेज और लाइन नंबर, शब्दों की गिनती और प्रूफ बटन प्रदर्शित होते हैं। दाहिनी तरफ स्टेटस बार बटन प्रदर्शित करता है जिसमें विंडो के दिखावट को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग व्यू के साथ साथ जूम स्लाइडर शामिल होता है। टाइटल बार, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर आप डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं। इसे एमएस वर्ड 2010 का टाइटल बार कहा जाता है। जब आप फाइल का नाम बदलते हैं तो यह ऑटोमेटिक रूप से टाइटल बार में रिफ्लेक्ट होता है। रूलर, वर्ड 2010 में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट नापने और लाइन अप करने के लिए किया जाता है। जब यह इनेबल होता है तो रिबन के नीचे शीर्ष पर दिखाई देता है। आप आवश्यकता अनुसार स्क्रीन स्पेस बढ़ाने या घटाने के लिए रूलर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप स्क्रॉल बार के ऊपर उपलब्ध आइकन से रूलर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यह व्यू टैब से भी किया जा सकता है।
वर्टिकल रूलर बार। वर्ड में वर्टिकल रूलर प्राय डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल व अन्य अलाइनमेंट अलाइन करने के काम में लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार। आप हॉरिजॉन्टल रूलर वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर देख सकते हैं। फाइल टैब बटन। ये बटन आपको सेव करने, सेव एज करने, ओपन करने, रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने और कई अन्य विकल्प में मदद करता है। इन विकल्प को एक्सेस करने के लिए फाइल बटन प्रेस करें। छात्रों, अब फाइल टैब ऑप्शन को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जिसमें ये विकल्प होते हैं। सेव। सेव विकल्प आपको बिना सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने में मदद करता है जिस पे आप कार्य कर रहे हो। सेव एज। सेव एज आपको डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट्स में सेव करने में मदद करता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003, वर्ड टेम्पलेट, पीडीएफ और कई अन्य विकल्प। ओपन। ये बटन आपको पहले सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। क्लोज। वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। इन्फो। वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है। उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। रीसेंट। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देता है और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो को पिन करने में मदद करता है। न्यू। ये बटन नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इसमें ऑनलाइन टेम्पलेट में से कोई एक टेम्पलेट भी चुना जा सकता है। प्रिंट। वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंट की सुविधा देता है। यह बटन प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग का अवसर देता है। सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड ऑप्शन वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं को सेव तथा सेंड करने के काम आता है, जैसे सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज लिंक, सेंड एज एक्सपीएस, सेंड एज फैक्स, सेंड एज ईमेल इत्यादि। हेल्प। इस ऑप्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस। ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारंभ करना एवं ऑनलाइन हेल्प इत्यादि। एग्जिट। इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आया जाता है। वर्ड फाइल लोकप्रिय रूप से डॉक्यूमेंट या वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में जाने जाते हैं। पहले हमने ये सीखा कि एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे खोलना है। डॉक्यूमेंट को एक मौजूदा टेम्पलेट का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह सीखने की भी जरूरत है कि अपने कंप्यूटर पर सेव एक मौजूदा दस्तावेज को खोलना कैसे है। आइए एक बार फिर से एक नया डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बैकस्टेज व्यू में जाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू का चयन करें और फिर अवेलेबल टेम्पलेट्स के तहत ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करें। क्रिएट पर क्लिक करें। एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड विंडो में दिखाई देगा। न्यू डॉक्यूमेंट पेन में उपलब्ध एक टेम्पलेट का उपयोग कर एक डॉक्यूमेंट बनाने से कुछ समय बचा सकते हैं। आप द्वारा बनाया गया हर एक डॉक्यूमेंट तब तक अस्थायी है जब तक आप एक विशिष्ट नाम के साथ एक स्थान पर एक फाइल के रूप में इसे सेव नहीं करते। वर्ड 2010 में आप एक डॉक्यूमेंट को पिछले संस्करणों के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जब आप वर्ड में एक नया दस्तावेज बनाते हैं, आपको इसे सेव करने का पता होना चाहिए ताकि आप बाद में उसका उपयोग कर सकें और इसे बाद में एडिट कर सकें। वर्ड कई तरीके से आपको डॉक्यूमेंट सेव करने की अनुमति देता है। सेव एज आपको डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम और स्थान का चयन करने के लिए अनुमति देता है। यह एक नव निर्मित डॉक्यूमेंट को सेव करने के साथ साथ मूल डॉक्यूमेंट का एक अलग संस्करण सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव एज का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्थान चुनें जहां आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम दर्ज करें और अंत में सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव पर क्लिक करें। टिप:
यदि आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया है और सेव पर क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि सेव एज डायलॉग बॉक्स ही अपने आप खुल जाएगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव किया जाए। बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने से आप अपने काम को खोने से बचाते हैं और सेव एज से आप डॉक्यूमेंट में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि मूल प्रति अपरिवर्तित रहती है। डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त व बांटने के कई तरीके हैं जो प्रभावित करेगा कि कैसे आप फाइल को सेव करोगे। कई कारक हैं जिससे यह निश्चित होता है कि आपको किस तरह की फाइल को सेव करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आप दस्तावेज इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप सीधे डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड स्थान बदलना चाहते हैं तो आपको सेव एज उपयोग में लेने की जरूरत है। यदि आप डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी एक विकल्प उपयोग में ले सकते हैं। परिणाम एक ही है। यदि आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज उपयोग में लेने की जरूरत है। यदि आप डॉक्यूमेंट को किसी के साथ साझा कर रहे हैं जिसके पास वर्ड 2010 नहीं है तो आपको सेव एज उपयोग में लेने की जरूरत होगी और डॉक्यूमेंट को पुराने वर्जन में सेव करना होगा और उसके बाद साझा करना होगा। इस भाग में आप सीखेंगे कि कैसे सेव व सेव एज कमांड को काम में लिया जाता है, कैसे एक वर्ड 97/2003 कंपैटिबल दस्तावेज के रूप में सेव किया जाता है और कैसे एक पीडीएफ के रूप में सेव किया जाता है। फाइल टैब पर क्लिक करें, उसके बाद सेव एज विकल्प का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। डॉक्यूमेंट को वांछित नाम दें। यहां हमने फाइल को नया डॉक्यूमेंट नाम दिया है। सेव एज टाइप में ड्रॉप डाउन से वर्ड डॉक्यूमेंट का चयन करें। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब हमारा डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो जाएगा। कभी कभी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पिछले संस्करणों जैसे वर्ड 2007 या 2003 में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स में काम करने की आवश्यकता होती है। जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो वे कंपैटिबिलिटी मोड में दिखाई देते हैं। कंपैटिबिलिटी मोड स्वचालित रूप से कुछ सुविधाओं को निष्क्रिय कर देता है, इसीलिए कुछ कमांड ऐसे दस्तावेजों में डिसेबल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्ड 2007 में बनाई गई एक दस्तावेज को खोलेंगे तो आपको वर्ड 2007 में उपलब्ध टैब और कमांड ही उपयोग करने के लिए उपलब्ध होते हैं। दिखाई गई इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कंपैटिबिलिटी मोड किस तरह से उपलब्ध कमांड को प्रभावित कर सकता है। बाईं तरफ का दस्तावेज कंपैटिबिलिटी मोड में है तो ये केवल उन कमांड्स को दर्शाता है जो वर्ड 2007 में उपलब्ध थे। आप वर्ड 2010 या 2007 इस्तेमाल करने वाले किसी के साथ भी अपने दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं क्योंकि वे एक ही फाइल फॉर्मेट यानी एक्सटेंशन डॉक्स के साथ का उपयोग करते हैं। हालांकि वर्ड के पूर्व संस्करणों में एक अलग फाइल फॉर्मेट यानी एक्सटेंशन डॉक का उपयोग होता है। इसीलिए आप यदि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं जो वर्ड के पुराने संस्करण का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट को वर्ड 97/2003 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करने की आवश्यकता होगी। चलो ये कैसे करना है देखते हैं। फाइल टैब का चयन करें। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। आप क्विक एक्सेस टूलबार में उपलब्ध सेव बटन के द्वारा भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। फाइल का चयन करें। सेव एज विकल्प का चयन करें। फाइल का नाम टाइप करें। कंपैटिबल प्रारूप में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का चयन करें। ड्रॉप डाउन में उपलब्ध वर्ड 97/2003 डॉक्यूमेंट विकल्प को चुनें। सेव बटन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर टाइटल बार में कंपैटिबिलिटी मोड डॉक्यूमेंट नाम के ब्रैकेट में प्रदर्शित होगा। वर्ड 2010 में ऑटो रिकवर मैनेज वर्जन फीचर। दस्तावेजों में आप जो भी कार्य करते हैं वर्ड उस काम को एक अस्थायी फोल्डर में स्वचालित रूप से सेव कर देता है।
यदि आप डॉक्यूमेंट के बदलाव को सेव करना भूल जाते हैं या एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है तो आप ऑटो सेव फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप उस डॉक्यूमेंट को खोलें जो सेव नहीं हुआ था। बैकस्टेज व्यू में इन्फो पर क्लिक करें। आपकी फाइल का ऑटो सेव वर्जन के तहत दिखाई देगा। इसे खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से वर्ड हर 10 मिनटों में आपके कार्य को ऑटो सेव करता है। यदि आप 10 मिनट से कम के लिए एक दस्तावेज एडिट कर रहे हैं तो वर्ड ऑटो सेव वर्जन नहीं बना सकता। फाइल टैब पर क्लिक करें, इन्फो का चयन करें, मैनेज वर्जन को ढूंढकर सेलेक्ट करें और फिर रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। रिकवर करने के लिए फाइल नाम का चयन करें। यहां पर डॉक्यूमेंट का ऑटो सेव वर्जन नहीं है, इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा। पीडीएफ के रूप में सेव करना, फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव एज सेलेक्ट करें। सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में पीडीएफ का चयन करें। वह स्थान चुनें जहां आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें। आइए इसका डेमो देखते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव एज सेलेक्ट करें। वह स्थान चुनें जहां आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम टाइप करें और सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन चुनें। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीडीएफ विकल्प का चयन करें। आप पीडीएफ को आवश्यकता अनुसार ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए 2 विकल्प होते हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं, जो है स्टैंडर्ड पब्लिशिंग और मिनिमाइज साइज। दूसरे विकल्प में फाइल का साइज कम हो जाता है पर आउटपुट का क्वालिटी खराब हो सकता है और यह प्रिंट आउट के लिए कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। पीडीएफ फाइल प्रकाशन के बाद स्वतः ही खुल जाएगा। यदि आपने ये विकल्प सेव करने से पहले डीसेलेक्ट नहीं किया होगा तो अब हम पहले से ही बनाया और सेव किया हुआ वर्ड दस्तावेज कैसे खोलते हैं सीखेंगे। फाइल टैब पर क्लिक करें, ओपन का चयन करें। ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। फाइल लोकेशन या फोल्डर का चयन करें। उस फोल्डर में उपलब्ध सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। फिर वांछित फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट्स का चयन करें जो आप ओपन करना चाहते हैं। एक वर्ड फाइल ओपन करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वह कौन से फोल्डर में सेव है। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें। वांछित दस्तावेज वर्ड 2010 एप्लीकेशन विंडो में खुलेगा। क्या आप जानते हैं, आपने हाल ही में अगर किसी फाइल को खोला है तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट सूची का उपयोग करके भी इसे खोल सकते हैं। सिर्फ फाइल टैब पर क्लिक करें, रिसेंट का चयन करें। इच्छित फाइल पर जाने के लिए उसके नाम पर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं, आप कंट्रोल N से भी नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अधिकांश डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें टेक्स्ट जोड़ना या हटाना चाहेंगे या टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि बेसिक कार्य जैसे चयन, डिलीट, कॉपी और मूव कैसे करना है और बदलाव को अनडू या रीडू कैसे करना है। इंसर्शन पॉइंट के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। माउस को उस लोकेशन पर मूव करें जहां आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं। माउस से क्लिक करें, इंसर्शन पॉइंट दिखने लगेगा। पहले इस सिमुलेशन के माध्यम से इंसर्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट विंडो में उस जगह ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर है जहां आपने माउस से क्लिक किया हो। आप इस इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट में कहीं भी ले जा सकते हैं जहां आप टेक्स्ट इंसर्ट या टाइप करना चाहते हो। अब आप यहां टेक्स्ट टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ कार्य करने के लिए आप पहले टेक्स्ट का चयन करें। आप चयन करने के लिए माउस, कीबोर्ड या चयन क्षेत्र दस्तावेज के बाएं मार्जिन में एक अदृश्य क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। चयनित टेक्स्ट स्क्रीन पर हाइलाइटेड दिखता है। चलिए
अब सिमुलेशन के माध्यम से टेक्स्ट का चयन करना सीखते हैं। इंसर्शन पॉइंट को उस टेक्स्ट के पास रखें जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। माउस से क्लिक करें, माउस को होल्ड कर इसे ड्रैग करें और फिर टेक्स्ट का चयन करें। फिर माउस को छोड़ दें। आपने टेक्स्ट का चयन कर लिया है। टेक्स्ट चयन करने के कुछ और तरीके भी हैं। शब्द का चयन करने के लिए शब्द में कहीं भी डबल क्लिक करें। वाक्य का चयन करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड कर वाक्य में कहीं भी क्लिक करें। लाइन का चयन करने के लिए लाइन के बाईं ओर के सिलेक्शन एरिया में क्लिक करें। पैराग्राफ का चयन करने के लिए पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करें या पैराग्राफ के बाईं ओर सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक करें। पैराग्राफ का चयन करने के लिए सिलेक्शन एरिया में ट्रिपल क्लिक करें या कंट्रोल ए दबाएं। एडजेसेंट वर्ड, लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर ड्रैग करें या टेक्स्ट की शुरुआत में क्लिक करें और फिर शिफ्ट की होल्ड कर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें। नॉन एडजेसेंट वर्ड, लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए पहले टेक्स्ट का चयन करें और फिर कंट्रोल की होल्ड कर दूसरा चयन करें। कभी कभी आप जो शब्द टाइप करते हैं आपको वो हटाने की आवश्यकता हो सकती है। आप बैकस्पेस या डिलीट का उपयोग कर एक समय में टेक्स्ट में से कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। बैकस्पेस की कर्सर बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाती है। डिलीट की कर्सर दाईं तरफ के कैरेक्टर को हटाती है। आप एक शब्द, वाक्य, पैराग्राफ या टेक्स्ट के ब्लॉक को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। चलो इस सिमुलेशन का उपयोग कर टेक्स्ट डिलीट करना सीखते हैं। जो टेक्स्ट आप डिलीट करना चाहते हैं उसका चयन करें और फिर डिलीट दबाएं। इंसर्शन पॉइंट को आप उस टेक्स्ट के बगल में रखें जो आप डिलीट करना चाहते हैं। इंसर्शन पॉइंट के बाईं ओर टेक्स्ट डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाएं। इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर टेक्स्ट डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। आप ये भी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट की दबा दें। एक दस्तावेज संपादित करते समय आप टेक्स्ट को कॉपी करना या मूव करना चाहेंगे। यदि आप किसी अन्य स्थान में वही टेक्स्ट चाहते हैं तो आप टेक्स्ट दोबारा लिखने के बजाय उसे कॉपी कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को मूव करते हैं, टेक्स्ट अपने मूल स्थान से हट जाता है और नए स्थान में रखा जाता है। आइए अब इस सिमुलेशन से सीखते हैं कि टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे किया जाता है। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए जो टेक्स्ट आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं, कॉपी कमांड सेलेक्ट करें या कंट्रोल सी दबाएं। चयनित टेक्स्ट को राइट क्लिक करके और कॉपी सेलेक्ट करके भी यह कार्य किया जा सकता है। अब क्लिक करें और इंसर्शन पॉइंट को उस जगह ले जाएं जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में फिर से जाएं। पेस्ट कमांड का चयन करें या कंट्रोल वी दबाएं या सीधे सीधे डॉक्यूमेंट में वांछित जगह पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। कॉपी किया गया टेक्स्ट उस लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट को मूव करने के लिए जो टेक्स्ट आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं, कट कमांड सेलेक्ट करें या कंट्रोल एक्स दबाएं। चयनित टेक्स्ट को राइट क्लिक करके और कट सेलेक्ट करके भी यह कार्य किया जा सकता है। अब क्लिक करें और इंसर्शन पॉइंट को उस जगह ले जाएं जहां आप कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में फिर से जाएं। पेस्ट कमांड का चयन करें या कंट्रोल वी दबाएं या सीधे सीधे डॉक्यूमेंट में वांछित जगह पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर आपको टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने में मदद करता है, जिससे कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बहुत जल्दी आयोजित किया जा सकता है। आइए इस सिमुलेशन से यह सीखते हैं कि टेक्स्ट के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करें, क्लिक करें और टेक्स्ट को उस स्थान पर ड्रैग करें जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। कर्सर के नीचे एक रेक्टेंगल होता है जो ये दर्शाता है कि आप टेक्स्ट मूव कर रहे हैं। माउस बटन को रिलीज करें, अब टेक्स्ट दिखाई देगा। हमने टेक्स्ट को पेज के अंत तक ड्रैग कर लिया है। बदलाव अंडू और रीडू करना। अंडू कमांड आपके पिछले कार्य यानी एक्शन के परिणाम को पहले जैसी स्थिति में बदल देता है। एक बार जैसे ही अंडू का उपयोग करते हैं, रीडू कमांड एक्टिवेट हो जाता है। रीडू कमांड आपके द्वारा अंडू कमांड के द्वारा किए गए बदलाव को वापस से पहले स्थिति में ले आता है। अंडू करना। क्विक एक्सेस टूलबार में अंडू बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल Z दबाएं। एक ही समय में कई कार्यों को पूर्ववत करने के लिए अंडू के आगे तीर पर क्लिक करें। सूची में कार्यवाही का चयन करें जिसको कि आप अंडू करना चाहते हैं। रीडू करना। क्विक एक्सेस टूलबार में रीडू बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल Y दबाएं। टेक्स्ट ढूंढना और रिप्लेस करना। जब दस्तावेज लंबे होते हैं तब एक विशिष्ट शब्द या वाक्यांश का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वर्ड में फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होते हैं जो ऑटोमेटिक रूप से पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं और आप विशिष्ट शब्दों के साथ शब्द या वाक्यांश बदल भी सकते हैं। टेक्स्ट खोजने के लिए होम टैब पर जाएं, एडिटिंग समूह में जाएं और फाइंड कमांड पर क्लिक करें। नेविगेशन पेन स्क्रीन के बाईं ओर पर दिखाई देगा। आप नेविगेशन पेन के शीर्ष पर दिए गए बॉक्स में टेक्स्ट डालकर खोज सकते हैं। टेक्स्ट अगर दस्तावेज में पाया जाता है तो यह पीले रंग में हाईलाइट हो जाएगा और नेविगेशन पेन में एक प्रीव्यू दिखाई देगा। टेक्स्ट यदि एक बार से अधिक दिखाई देता है तो आप नेविगेशन पेन पर दिए गए एरो पर क्लिक कर परिणामों को देख सकते हैं। आप नेविगेशन पेन पर फाइंड रिजल्ट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर अपने दस्तावेज में एक परिणाम के स्थान पर जा सकते हैं। टेक्स्ट रिप्लेस करना। होम टैब पर जाएं, एडिटिंग समूह में जाएं और रिप्लेस कमांड पर क्लिक करें। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फाइंड व्हाट फील्ड में जो टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं वह डालें। वांछित रिप्लेसमेंट टेक्स्ट रिप्लेस विथ फील्ड में डालें। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पर क्लिक करें। आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट में सभी जगह वह शब्द या वाक्यांश रिप्लेस कर सकते हैं। और 2010 में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कर हम आसानी से एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से डॉक्यूमेंट के दिखावट में सुधार आता है और वह और अधिक प्रोफेशनल लगता है। टेक्स्ट फॉर्मेट कर आप उस भाग पर जोर दे सकते हैं जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग कार्य कैसे किया जाता है, जैसे फॉन्ट और पैराग्राफ एट्रीब्यूट अप्लाई करना, इंडेंटेशन और टैब सेटिंग पैराग्राफ में अप्लाई करना, टेक्स्ट व पैराग्राफ में स्पेस सेटिंग अप्लाई करना, बुलेट अप्लाई करना इत्यादि। हम होम टैब से शुरुआत करते हैं। ये टैब पहली टैब है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खोलने पर आपको दिखेगी। इस टैब में वर्ड डॉक्यूमेंट में आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं उनके लिए सभी विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इसमें हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और एडिटिंग कमांड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 मुख्य कमांड होते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। हम पहले ही सीख चुके हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का इस्तेमाल किस तरह करना है। मिनी टूल बार। मिनी टूल बार में अक्सर उपयोग में लिए जाने वाले फॉर्मेटिंग कमांड होते हैं और ये एक अदृश्य पारदर्शी मोड में दिखाई देता है। जब भी टेक्स्ट का चयन किया जाता है, माउस पॉइंटर को टूल बार के ऊपर से घुमाने पर वह एक्टिवेट हो जाता है और विकल्प उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये आपका कुछ समय भी बचा सकता है। फॉन्ट ग्रुप में उपयोगी कमांड होते हैं: फॉन्ट, फॉन्ट ग्रो या श्रिंक, चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट,
सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, हाईलाइट, टेक्स्ट इफेक्ट आदि। चलिए सीखते हैं कि टेक्स्ट पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट का चयन करें। अगर आप चयनित टेक्स्ट में बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड कमांड बी आइकन पर क्लिक करें। चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इटैलिक पर क्लिक करें। टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉन्ट बदलना। फॉन्ट बदलना, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। होम टैब में फॉन्ट कमांड ग्रुप में फॉन्ट नाम बॉक्स के बाद के एरो को क्लिक करो। फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। माउस पॉइंटर को विभिन्न फॉन्ट के ऊपर से घुमाएं। जब आप विभिन्न फॉन्ट के ऊपर से पॉइंटर घुमाएंगे आपको यह प्रीव्यू दिखेगा कि वह फॉन्ट अप्लाई करने के बाद आपका टेक्स्ट कैसा दिखता है। ऑफिस 2010 के इस फीचर को लाइव प्रीव्यू कहा जाता है। उस फॉन्ट का चयन करें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। चयनित टेक्स्ट और वहां पर जो भी नया टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसका फॉन्ट बदल जाएगा। लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू फीचर से आप विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई करने से पहले उसका परिणाम कैसा दिखेगा यह देख सकते हैं। जैसे आप माउस पॉइंटर को गैलरी में लिस्ट आइटम्स या थंबनेल इमेज के ऊपर ले जाते हैं, चयनित टेक्स्ट यानी चुने गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। आप सेलेक्टेड ऑप्शन पर क्लिक द्वारा प्रीव्यू फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लाइव प्रीव्यूइंग को बिना किसी बदलाव के एस्केप की के उपयोग द्वारा कैंसिल कर सकते हैं। फॉन्ट कलर बदलना। फॉन्ट कलर बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। फॉन्ट कलर मेन्यू दिखेगा। माउस पॉइंटर को विभिन्न फॉन्ट कलर के ऊपर से घुमाएं। कलर का लाइव प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। उस फॉन्ट कलर का चयन करें जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट कलर बदल जाएगा। आप लिस्ट के अंत में मोर कलर्स पर क्लिक करके कलर डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं और इच्छानुसार कलर चुनकर ओके क्लिक कर सकते हैं। फॉन्ट बदलना। कैरेक्टर का समूह जिनकी एक जैसी विशेषताएं हों फॉन्ट कहलाते हैं। नए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। फॉन्ट को बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट एरो को क्लिक करें और लिस्ट में से इच्छित फॉन्ट का चयन करें। फॉन्ट साइज बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज एरो को क्लिक करें और लिस्ट में से इच्छित फॉन्ट साइज का सिलेक्शन करें। यदि इच्छित फॉन्ट साइज लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फॉन्ट साइज बॉक्स पर क्लिक करें। इच्छित फॉन्ट साइज टाइप करें और एंटर की प्रेस करें। टेक्स्ट हाईलाइट। कभी कभी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में हाल ही में उपयोग में लिए गए कलर को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करें या टेक्स्ट हाईलाइट कलर एरो पर क्लिक करें और कलर पैलेट से एक अलग कलर का चुनाव करें। अपनी पसंद के हाईलाइट कलर का चयन करें। चयनित टेक्स्ट जब हाईलाइट हो जाए सामान्य कर्सर वापस स्विच करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट हाईलाइट हटाने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर एरो पर क्लिक करें और फिर नो कलर पर क्लिक करें। टेक्स्ट केस बदलना। जो टेक्स्ट आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसका चयन करें। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस कमांड पर क्लिक करें। लिस्ट से वांछित केस विकल्प का चयन करें। उपलब्ध विकल्पों में अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड होते हैं। फॉर्मेट कॉपी करना। फॉर्मेट पेंटर कमांड के द्वारा
आप किसी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यह विशेषतया उस स्थिति में उपयोग होता है जब किसी टेक्स्ट पर कई प्रकार के फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती हैं। वे आप एनी टेक्स्ट को भी बिल्कुल इसी प्रकार से फॉर्मेट करना चाहते हैं। इससे आपका समय एवं प्रयास दोनों सेव होते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद माउस पॉइंटर पेंटर ब्रश के साथ आई बीम की तरह दिखने लगता है। जिस टेक्स्ट पर आप कॉपी की गई फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। यदि आप एक से अधिक एरियाज के लिए कॉपीड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर बटन पर सिंगल क्लिक के बजाय डबल क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर कमांड तब तक एक्टिव रहता है जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते। फॉर्मेट हटाने के लिए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में सभी प्रकार के फॉर्मेट और स्टाइल हटाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट हटाने के लिए जिस टेक्स्ट की फॉर्मेट को आप क्लियर करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पेज पर एक पैराग्राफ के लेआउट को प्रदर्शित करता है। पैराग्राफ के इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को बदलकर आप पैराग्राफ के लुक को बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को शीघ्र अप्लाई करने के लिए रिबन के होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में विद्यमान कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन करता है। अलाइन सेंटर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन एवं राइट मार्जिन के बीच सेंटर अलाइन करता है। अलाइन टेक्स्ट राइट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में रेड लेफ्ट एज दिखाई देता है। जस्टिफाई पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। एक समरूप लेफ्ट और राइट एज दिखाई देता है। जिस पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। लेफ्ट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से सेंटर अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड पैराग्राफ को सेंटर की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से राइट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन पर अलाइन करें। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। पैराग्राफ स्पेसिंग से तात्पर्य पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। वर्ड 2010 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट्स होती है। पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन व पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें एवं वांछित लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेसिंग बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें और फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। मेन्यू पर उपलब्ध ऑप्शन चयनित पैराग्राफ के पहले और बाद की सेटिंग पर निर्भर करते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। स्पेसिंग सेक्शन में इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब पर लाइन स्पेसिंग लिस्ट से ऑप्शन सेलेक्ट करें एवं ओके बटन पर क्लिक करें। यदि आप एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब आप 80 बॉक्स में वांछित वैल्यू एंटर कर सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग का तात्पर्य पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दोनों मार्जिन से दूर की तरफ ले जाना है।
आप एक पूरे पैराग्राफ को एक तरफ से या दूसरी तरफ से इंडेंट कर सकते हैं, जिससे कि वह बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई देता है। आप एक पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को भी इंडेंट कर सकते हैं, जिसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, या पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को इंडेंट कर सकते हैं, जिसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। पैराग्राफ को रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए भी इंडेंट कर सकते हैं। रिबन का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ इंडेंट करना। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। हॉरिजॉन्टल रूलर को इस्तेमाल कर पैराग्राफ इंडेंट करना। यदि हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई नहीं दे रहा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पर व्यू रूलर बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। हॉरिजॉन्टल रूलर पर ये करें। पूर्ण पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को बदलने के लिए लेफ्ट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप टेक्स्ट शुरू करना चाहते हैं। पूर्ण पैराग्राफ के राइट इंडेंट को बदलने के लिए राइट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप टेक्स्ट को समाप्त करना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप फर्स्ट लाइन शुरू करना चाहते हैं। हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप फर्स्ट लाइन के अलावा सारी लाइंस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप प्रिसाइज इंडेंट सेटिंग को सेट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करके पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें। इंडेंटेशन सेक्शन में इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब पर वैल्यू टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। बुलेटेड व नंबर्ड लिस्ट बनाना। बुलेटेड व नंबर्ड लिस्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को समझने एवं पढ़ने योग्य बनाता है। जब आप डॉक्यूमेंट को किसी विशेष ऑर्डर या क्रम में नहीं रखना चाहते तो नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करें। जब आप डॉक्यूमेंट के आइटम को क्रमवार रखना चाहते हैं तो लाइन के लिए बुलेट या नंबर जोड़ सकते हैं, या जैसे ही आप टाइप करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्वतः ही बुलेटेड एवं नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर देता है। आप मल्टीपल लेवल वाली लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट ऐड करना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर प्रेस करें। आप बुलेट सिंबल बदलने के लिए बुलेट्स एरो पर क्लिक करें और गैलरी में से वांछित ऑप्शन का चयन करें। नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में जहां आप लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए 2 बार एंटर की प्रेस करें। यदि आप नंबर्ड लिस्ट के अंदर एक आइटम को मूव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइटम को सही ऑर्डर में रखने के लिए लिस्ट को पुनः नंबरिंग कर देता है। आप नंबर स्टाइल बदलने के लिए नंबरिंग एरो पर क्लिक करके गैलरी से वांछित ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना। डॉक्यूमेंट में जहां लिस्ट जोड़ना चाहते हैं वहां क्लिक करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट बटन पर क्लिक करें और गैलरी से इच्छित स्टाइल चुनें। फर्स्ट लिस्ट आइटम के लिए टेक्स्ट टाइप करें। अगले लिस्ट आइटम को जोड़ने के लिए एंटर की दबाएं। एक समान लेवल पर आइटम क्रिएट करते रहें। लिस्ट लेवल चेंज करने के लिए निम्न में से एक कार्य करें। लिस्ट लेवल को नीचे करने के लिए टैब की प्रेस कीजिए। लिस्ट लेवल को ऊपर करने के लिए शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करें। लिस्ट को समाप्त करने के लिए इंसर्शन पॉइंटर को
लास्ट आइटम पर ले जाएं और एंटर की प्रेस करें और उसके बाद डिलीट की दबाएं। टेक्स्ट में बुलेट एवं नंबर को जोड़ना। जिस टेक्स्ट पर नंबर या बुलेट जोड़ना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट या नंबरिंग पर क्लिक करें। यदि नंबरिंग क्रम गलत है तो लिस्ट आइटम पर राइट क्लिक करें, फिर रीस्टार्ट एट 1 या शॉर्टकट मेन्यू में कंटिन्यू नंबरिंग पर क्लिक करें। लिस्ट से बुलेट एवं नंबर को हटाना। जिस लिस्ट से आप बुलेट या नंबर हटाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप पर नंबरिंग या बुलेट पर क्लिक करें।